इस खबर के प्रायोजक हैं स्टार टीवीएस, स्थान गुलवा गौरी सदर बाजार, बिलरियागंज रोड, आजमगढ़। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेरे आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेरे आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। हम विकास, शिक्षा, हक, अधिकार और हिस्सेदारी के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का अपार जन समर्थन भी मिल रहा है। भीम आर्मी एक विचारधारा की पार्टी है जो संविधान में यकीन रखती है और बाबा साहब का संविधान बचाने के लिए हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। यह बातें आजमगढ़ सदर विधानसभा से आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के प्रत्याशी ऋषिकांत यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जनता परिवर्तन चाहती है, हम अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ हैं। यूपी में बीजेपी का 5 साल का कार्यकाल विनाशकारी रहा है। समाज का हर वर्ग महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी से परेशान है और इस बार जनता भीम आर्मी को एक विकल्प के तौर पर देख रही है। वहीं भीम आर्मी के जिला प्रभारी जसवंत ने कहा कि बीजेपी की सरकार में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न पिछड़े और दलितों का हुआ है। जनता जात, बिरादरी और धर्म से ऊपर उठकर हमारे प्रत्याशी को वोट देगी। दर्शकों, हम आपको बता दें कि हम इस वक्त मौजूद हैं नरौली पे ये आज़ाद समाज पार्टी का कार्यालय है और हमारे साथ हमसे बात करने के लिए मौजूद है आज़ाद समाज पार्टी के सदर विधानसभा से प्रत्याशी ऋषिकांत यादव जी। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं ऋषिकांत यादव, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से यहाँ प्रत्याशी उतारा गया हूँ सदर विधानसभा 347 से। आप भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ASP जी सदर विधानसभा से प्रत्याशी हैं। जी जी। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से हम जो यहाँ से जो उतारे गए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उतारे हैं, ये जान कर कि मैं यहाँ की जनता के सारी समस्याओं को जो है सुनूंगा। शिक्षा हुआ, पहले तो शिक्षा, आदमियों जो है लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं अपने मिशन के माध्यम से कि शिक्षा जो है पहले सबसे ज़्यादा दी जाए और आगे भी जो है हम लोग पहले भी दे चुके थे और आगे भी देंगे। जागरूकता के प्रति जो है तमाम सभाएं करेंगे विद्यालयों पे जाकर। आपका मेन फोकस शिक्षा पर है? शिक्षा पे है जी, शिक्षा। अच्छा, आप ये बताइए कि जिस तरह से बीजेपी ने जी नारा दिया 80 बनाम 20 जी, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य ने नारा दिया हम जो है 85 बनाम 15 लड़ाई लड़ रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं दलितों का जो वोट बैंक है, दलित का जो वोट है जी, उसकी अहमियत बढ़ गई है जी। और हर पार्टी जो है दलितों के वोट को गेम चेंजर्स के तौर पर मान रही है जी। तो ये आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी जो है शुरू से जो दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो कुचले हुए, दबे हुए, पिछड़े, OBC बैकवर्ड हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रही है जी। तो क्या इस नारे से दलितों पर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले भी हर मीडिया के माध्यम से हर वक्त हर समय जो है बहुजनों का ही बातें कह रहे हैं कि हम 85% के लोगों को जो है मतलब ही की ज़रूरत है, 85% वालों की ज़रूरत है, अन्यथा 15% वालों की ज़रूरत है ही नहीं। हाँ, वो हमारे सारी 85% बहुजन को लेके चलने के लिए जो हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। बात कही जाए तो बहन जी की देख ही रहे हैं आप लोग, कहीं हमारे जो है कहीं जो है कोई पीड़ित उत्पीड़न हो रहा है, दलित समाज का उत्पीड़न हो रहा है, तो वो कहीं मायावती जी खड़ी ही नहीं होती हैं। उनको खड़ा होना चाहिए ना, आकर उनकी समस्याओं को छूना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब वो 4 विधायक जिले के हैं लोग, चाहे सांसद हैं हुए हैं, अब तक के रहे भी हैं, तो उनकी बातों को न सुना जाए। तो सदर विधानसभा की जनता का मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा यही रहेगा कि हम जो है लोगों को विकास मुद्दा रहेगा, विकास का मुद्दा रहेगा, अपनी विधानसभा शिक्षा का रहेगा।
और बाकी बेटियों को सम्मान और बेटियों को जो है हर प्रकार का जो है सुविधा उपलब्ध कराने का, चाहे किसी प्रकार की घटना घट जाती है, हम लोग हर वक्त हर समय जो है खड़े रहते हैं, जाते हैं वहाँ पे समस्याओं को सुनते हैं, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताते हैं और उनको जो है जहाँ तक हो सके उनको अच्छी से अच्छी ये लड़ाई आपकी सत्ता की लड़ाई है या फिर विचारधारा के खिलाफ लड़ाई है? विचारधारा की लड़ाई हमारी है, सत्ते की नहीं। सत्ता तो हमारी विचारधारा अच्छी रहेगी तो यूं ही आ जाएगी, हम सत्ते में आ जाएंगे। विचारधारा हमारी अच्छी होनी चाहिए और विचारधारा की ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, 5 साल तक बीजेपी की सरकार रही यूपी में। जी जी। इस सरकार के ऊपर आपका क्या कहना है और इस सरकार को आपने किस तरह से देखा? देखिए, 5 सालों में हम लोग जो है बहुत शोषण हुआ है। हम लोग 85% बहुजनों का इतना ज़बरदस्त से 5 सालों के बीच शोषण हुआ है। हमारे गरीब दलितों के जो है बहुजनों का दुख दर्दों का कोई समझने वाला था ही नहीं। जनता का समर्थन ज़बरदस्त है मेरे प्रति और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पे चेहरे पे काफ़ी लोग फ़ैन हैं, मेरे नाम से फ़ैन है। मैं क्षेत्र में बराबर कंटिन्यू रह रहा हूं और सारे दिक्कत परेशानियों को देख रहा हूं और देखा भी जा रहा है, सुना भी जा रहा है। क्षेत्र में रह रहा हूं, तमाम समस्याओं को हमेशा बराबर उतर के उन लोगों से रूबरू होता हूं। दर्शकों, हम आपको बता दें कि हम इस वक्त मौजूद हैं नरौली पे ये आज़ाद समाज पार्टी का कार्यालय है और हमारे साथ हमसे बात करने के लिए मौजूद है आज़ाद समाज पार्टी के सदर विधानसभा से प्रत्याशी ऋषिकांत यादव जी। इनका कहना है, इन्होंने मीडिया से बात भी किया और इन्होंने बताया कि आज़ाद समाज पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और एक जो विचारधारा है उसको लेकर लड़ाई लड़ रही है और इस इलेक्शन में हमारा मुद्दा विकास का रहेगा, शिक्षा का रहेगा, रोज़गार का रहेगा, बेरोज़गारी का रहेगा, गरीबी महंगाई के ख़िलाफ़ जो है हम इस चुनाव में आए हैं और यहाँ की जनता विकास चाहती है, रोज़गार चाहती है और धर्म जात बिरादरी से ऊपर उठकर जो है नौकरी चाहती है, महंगाई से निजात चाहती है। बहुत सारे मुद्दों पर इनसे बात हुई, इन्होंने मीडिया से बात किया। आइए हम इनसे पूछते हैं कि ये जो इलेक्शन हो रहा है, ये इलेक्शन सत्ता का होगा या परिवर्तन का होगा और आपकी विचारधारा क्या है? आपने जैसा कहा कि बेरोजगारी और शिक्षा और भी सारी चीज़ें जो आती हैं, जो चीज़, इन सब सारे मुद्दों पे हम लोग खड़े होके हर वक्त हम लोग जो है खड़े रहेंगे समाज के प्रति और विकास भी करेंगे। अगर यदि हमको मौका मिलेगा तो हम ज़रूर खड़े उतर के इस विधानसभा में हम जो है कुछ अलग करके दिखाएंगे, बदलाव ला सकते हैं, युवा हैं। अच्छा, ये बताइए कि आज़ाद समाज पार्टी सिर्फ एक वर्ग की पार्टी है, एक विशेष वर्ग की पार्टी है कि ये सभी वर्गों की पार्टी है? सारे वर्गों की पार्टी है, ये जो है हर बिरादरी की पार्टी है। और मैंने आपसे बताया ना कि बहुजनों की पार्टी है, बहुजनों में सारे 85% के सारे लोग आ गए। जी हाँ। हमारे साथ एक वरिष्ठ नेता मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि आपका मुद्दा क्या रहेगा? हमारा मुद्दा देखिए, सबसे पहले शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और जो हमारे दलित समाज पे, बहुजन समाज पे जो उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ रहेगा। देखिए, बीजेपी तो कह रही है कि हमने रोजगार दिया, विकास किया। यूपी रोजगार है, कहाँ रोजगार बताइए? बच्चे जो है शिक्षा 69,000 शिक्षक जो लड़के हैं जाके 74 दिन यहाँ पे धरना दिए हैं। अभी देखिए, प्रधानी के जो प्रधान सहायक जो भर्ती हुई है, उसको भर्ती को आप भर्ती मानना है? 6,000 रुपये की वो भर्ती है, 6,000 रुपये में, वो भी 11 महीने के लिए। बताइए, जो इंटर BA कर रखा है वो 6,000 रुपये कौन सी नौकरी? जो लेबर आजकल दिहाड़ी करे वो भी 300-400 रुपये में दिहाड़ी करे। बताइए, आप एक ग्रेजुएट को 200 रुपये दिहाड़ी में आप नौकरी दे रहे हैं, वो नौकरी है कोई? वो भी संविदा पर है। तो मेरे हिसाब से जो इनका जो नौकरी देने का जुमला है वो एकदम फेल है। ठीक है, कोई जो युवा है हमारे यहाँ, देखिए कोरोना काल में जो है तमाम लोग बेरोजगार हो गए हैं। यहाँ पे देखिए, जो नए लड़के पढ़ रहे हैं उनके लिए जो ये नौकरी दे रहे हैं, नौकरी देने उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। इसलिए हम लोग जा रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं, लोगों को बता दे रहे हैं कि देखिए बीजेपी से एकदम सख्त हो जाइए। इनका जो मुद्दा है, जो नौकरी देने का वादा है, एकदम फेल है। कोई रोजगार नहीं, कोई व्यवस्था नहीं इनके पास नहीं है, ना तो इनके पास कोई देखिए सिस्टम है
अच्छा, आप चुनाव में अकेले आए हैं, किसी पार्टी से आपका गठबंधन नहीं है, क्या जनता का समर्थन मिलेगा आपको? देखिए एकदम भरपूर है जी। जनता का जो समर्थन है वो हमारे पे भरपूर है। हमारी जो जनता है एकदम हम लोगों को चाहती है और बदलाव देखना चाहती है और चाहती है कि एक नया युवा नेता जो है वो जनता के प्रति आए, पढ़ा लिखा आए, जो समाज में आके बदलाव लाए। और हम लोग देखिए युवा है, बदलाव लाएंगे एकदम लाएंगे। ये बदलाव और तब्दीली परिवर्तन की लड़ाई है या फिर जो है एक विचारधारा या फिर एक नया की लड़ाई आप लोग? देखिए विचारधारा जब हमारी सही रहेगी तभी हम परिवर्तन ला पाएंगे। जब हमारे पास विचारधारा नहीं रहेगी तो हम कैसे बदलाव ले पाएंगे? हमारी एक सोच है कि हम पहले एक बार, अभी पहली बार हमारा चुनाव है, जनता हमको मौका अगर देती है तो हम अपने जनता के विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। लोगों को रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा सब देने का प्रयास करेंगे। जो समस्या जो हमारे समाज पे है आज, जो रोजगार की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रयास करेंगे। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लड़के जो है नौकरी कर रहे हैं, लड़कियां नौकरी कर सकें, बहन बेटियां जो आज सुरक्षित महसूस कर रही हैं वो सुरक्षित महसूस कर सकें। ये तो बीजेपी कह रही है कि हमारी सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित है। कहाँ है बताइए? दलित बेटी को तो उनकी रात में जला दिया जा रहा है, तो कहाँ सुरक्षित है? अभी देखिए एक बेटी तो इनकी वहाँ पे उन्नाव में, उसको देखिए तो इनकी कहाँ मिला है। इनके लड़के, इनके जो गुंडे हैं वो जाके उनको उनके पिताजी को मार दिए। कुलदीप सिंह सेंगर अभी भी जमानत पे छूट गया, कहाँ सुरक्षित है बताइए बहन बेटियाँ? तो हमारे कि वो तो कह रहे हैं कि जो गुंडे माफिया जेल में कहाँ है? जो आधा से ज्यादा गुंडे जो उनके पार्टियां में भरे हुए हैं, पैरोल पे छूट जाते हैं उन लोग। वो बस कानून चाहे धाराएं वो सब छोटी बिरादरियों के लिए बनी हुई हैं, बड़ी बिरादरी। अच्छा, जिस तरह से नफरत की सियासत हुई यूपी में 5 साल तक, क्या जनता इस बार जो है उन सियासत के वर्गलाने में धर्म, जात, बिरादरी, हिंदू मुसलमान के वर्गलाने में आ जाएगी या विकास या महंगाई के खिलाफ? देखिए मेरे हिसाब से जनता को अभी भी समझ जाना चाहिए। और जनता समझ गई है कि जो धर्म की राजनीति है वो खत्म कर देना चाहिए। विकास, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा पे वोट आके करना चाहिए। और जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी के जो लोग कर रहे हैं, इससे जनता जो समझ गई है और इनसे परे हट करके उस पर वोट करेगी अब की बात। अच्छा, जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद जी सड़क पे रहे 5 साल तक, विपक्ष की भूमिका उन्होंने निभाया, रोल अदा किया, क्या इसको जनता याद रखेगी या भूल जाएगी? एकदम याद करेगी। देखिए जनता समझदार हो गई, पढ़ी लिखी है, जानती है कि हमारे साथ जो जब भी दुख पड़ा है, जब भी हमारे पास मुसीबत पड़ी, हमारे लोगों पर शोषण हुआ है, तो चंद्रशेखर एक ऐसे अकेलौता नेता हैं जो हर मुद्दे पे लोगों को बीच में आते हैं और बात रखते हैं, आंदोलन के माध्यम से बात रखते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। इसलिए जो जनता है वो जानती है कि हमारा जो नेता है ये हमारे लिए कुछ कर सकता है। अच्छा, अखिलेश यादव से मुलाकात हुई चंद्रशेखर आज़ाद की और वो जब टीवी पे आए तो भावुक हो गए, उनके आंख में आंसू था। कहीं न कहीं उनके समाज का या दीगर समाज का दर्द था, उनकी आंखों में तकलीफ भी दिखाई दे रही थी। तो क्या लग रहा है कि आपका गठबंधन तो समाजवादी पार्टी से हुआ नहीं जी, तो आप अकेले आए हैं, तो क्या रहेगा? देखिए बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जानते हैं कि इस समय जो है भाजपा जो है मजबूत पार्टी, भाई 325 सीटें निकली थी उसकी, तो कहीं न कहीं मजबूत थी। इसलिए जो है अगर चंद्रशेखर भाई को अगर गठबंधन में लिया जाता तो दलित वर्ग का वोट है जो बड़े पैमाने पे सपा के साथ जाता और एक मजबूत गठबंधन जो हो तैयार होता, जो भाजपा के रोकने में कामयाब होता। तो जिसमें अब जो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे अखिलेश यादव जी, अब उनके दिमाग में देखिए मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, मगर ठीक है उनका वो सोच रहे हैं, नहीं वो सोच रहे थे कि हम इनके बगैर भी अपनी सरकार बना सकते हैं, मगर हमको नहीं लग रहा है। जो जैसे देखिए बिहार में हुआ है, तेजस्वी भी सोचते थे कि हमारी इनके बगैर सरकार बन सकती है, हमको लग रहा है कहीं कहीं ऐसा ना हो जाए। जी, बहन जी भी तो कह रहे हैं कि दलित हमारे साथ है, दलित वोट बैंक हमारे साथ है। बहन जी तो कहबे करेंगे, बहन जी तो सोचते हैं कि हमारी ये लोग बनुआ है, मगर अब जो है दलित वो समझ गया है बनुआ नहीं रहेगा। अब वो भी समझ गया है, वो जो है बनुआ जो लोग हैं समझते हैं उनसे परे हट करके जनता जो है वोट करेगी। इस इलेक्शन में विकल्प क्या है? विकल्प चंद्रशेखर भाई देखिए एक बड़े विकल्प के रूप में नेता उभरे हुए हैं, नए नेता हैं, युवा हैं, जो हर रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, नौजवानों के लिए, बहन बेटियों के लिए देखिए हर जगह खड़े होते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जसवंत।
मैं जिला प्रभारी हूँ यहाँ से भीम आर्मी से। ये थे जसवंत जो ज़िला प्रभारी हैं भीम आर्मी से, और ऋषिकांत यादव जी थे हमारे साथ में, हमसे बात कर रहे थे। इन्होंने कहा कि जो आज़ाद समाज पार्टी है वो परिवर्तन चाहती है, हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं है, परिवर्तन की है, बदलाव की है। और हम जनता की जो सोच है, जनता जो चाहती है, जनता को रोज़गार चाहिए, महंगाई से छुटकारा चाहिए और विकास चाहिए और नौकरी चाहिए। नफ़रत की सियासत में के वरगलाने में नहीं आएगी, बल्कि विकास, महंगाई और बेरोज़गारी के मुद्दे पर वोट करेगी। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी ज्ञान मिश्रा के साथ शेर आज़मी के लिए शमीम जराजपुरी, आज़मगढ़।